Hello guys, welcome back to the channel. इस वीडियो में we will continue studying our topic that is linear regression. So firstly, we know regression किसके अंडर आता है? Regression हमारा क्या है? That is supervised learning model है. तो supervised में क्या आता है? We have labels, हमारे पास input भी given है, हमारे पास output भी given है, right? So here it is linear regression. Linear से क्या पता चल रहा है? Linear किससे सिमिलर है? लाइन से. तो यहाँ पे क्या होगा? एक लाइन हम बनाएंगे उसके बेसिस से using the line we will make some predictions and predictions किस पे कर रहे हैं continuous values पे इसीलिए it is a linear regression. Okay, तो फर्स्टली linear regression किसके अंदर आता है? सुपरवाइज मॉडल के अंदर आता है जिसमें हमें दोनों चीजें गिवन है, इनपुट वैल्यू एज वेल एज आउटपुट वैल्यू, राइट? एंड ये हमारे पास हेल्प करता है कॉन्टिन्यूस वैल्यू को बाय फिटिंग द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू जब भी हमें गिवन है हम उसके प्रेडिक्शन बना सकते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को यूज करते हैं. तो देखो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ग्राफ और आई हैव पॉइंट. ठीक है, हमारे पास ऐसे कुछ पॉइंट गिवन है लाइक दिस, सम पॉइंट इज स्कैटर्ड है इधर उधर. तो ये क्या करेगा, एक ऐसी लाइन बनाएगा जिससे वो मैक्सिमम पॉइंट से गुजरे, मैक्सिमम पॉइंट को वो पास कर पाए. एंड ऐसी लाइन होगी जो सारे पॉइंट से भी बहुत नजदीक होगी. ठीक है, जैसे ये पॉइंट है इससे भी सबसे नियरेस्ट लाइन ये क्या पॉसिबल बन पाएगी, इस पॉइंट से भी इट इज अ नियरेस्ट पॉसिबल पॉइंट. एंड मैक्सिमम जो हमारे पास होंगे डॉट्स वो इस लाइन पे ही आ रहे होंगे. ठीक है, तो हमें ऐसी लाइन बनानी होती है जो कि सारे पॉइंट्स के बहुत नजदीक नियरेस्ट हो, राइट? So इसके कुछ एग्जांपल्स we have house price prediction, we have salary versus experience, जो हम करते हैं that is also comes under linear regression. Okay, so linear regression के लिए we have a formula में क्या बता रहे हैं, y equals to beta 1 plus beta 1 sorry beta naught plus beta 1 x plus error. This e represent the error. y हमारे पास क्या है, एक आउटपुट वैल्यू. देन बीटा नॉट हमारे पास क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने अपनी लर्निंग को शुरू किया. देन बीटा 1 क्या होगा, एक स्लोप होगा. x क्या है, हमारा इनपुट फीचर. एंड e रेफर्स टू आवर एरर. ओके, तो अभी हम लाइन बना रहे हैं, हमें ये पता चल गया कि लीनियर रिग्रेशन है, हम न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हैं, हमें लाइन बनानी है. बनाएंगे कैसे? स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक रैंडम वैल्यू से, रैंडम प्रेडिक्शन से शुरू करेंगे. वी मेक सम प्रेडिक्शन. ठीक है, प्रिडिक्शन आया तो उसके बाद मैंने इसको कंपेयर किया विद माय एक्चुअल डेटा. पहले हमने प्रिडिक्शन लगाया, प्रिडिक्शन निकाला, फिर उसके बाद मैंने उसको एक्चुअल डेटा से कंपेयर किया. देन उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ एरर्स मिले. एक्चुअल डेटा ये है बट मेरा जो प्रिडिक्शन डेटा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है. उस एरर को कैलकुलेट किया. उसके बेसिस पे व्हाट आई डिड, मैंने वेट्स को, वेट्स यहाँ पे बीटा 1 बीटा नोट है उनको अपडेट किया. एंड ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी एरर मिनिमाइज नहीं हो जाती. सबसे कम एरर हमें नहीं मिलती तब तक हम इसको रिपीट करेंगे. जब भी हम अपने एरर के बेसिस पे वेट्स को अपडेट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड इसका क्या नाम है, ग्रेडियंट डिसेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं बाय लर्निंग द एरर्स. एरर्स के बेसिस पे वेट्स को अपडेट कर रहे होते हैं. तो इसमें स्टेप्स क्या है, पहले मैंने प्रेडिक्शन किया, उसको मैंने कंपेयर किया एक्चुअल डेटा से. एक्चुअल डेटा में जब मैंने कंपेयर किया तो देखा कुछ कुछ वेरिएशन है. मैंने एरर्स को कैलकुलेट किया, फिर उस एरर्स के बेसिस पे अपने वेट को एडजस्ट किया ताकि मेरी एरर है वो कम हो जाए. ठीक है, एंड ये कंटिन्यू हम करते रहेंगे जब तक हमें मिनिमाइज एरर नहीं मिल जाती. एंड जो मेजर एंड हम बोले कि जो एरर कैलकुलेट करने के लिए जो हम इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करते हैं दैट इज मीन स्क्वायर एरर. यूज मीन स्क्वायर एरर हियर. कि तो रीजन क्या है कि हम इसको स्क्वायर करते हैं. तो अभी देखो हमारे पास कुछ एरर्स ऐसे भी होंगे, कुछ हमें नेगेटिव वैल्यू दे रही होंगी, कुछ एरर्स हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रही होंगी. ओके, बट हमें हमेशा से पता है एरर क्या है, हमेशा ऐड होती है. अगर मैं एक पॉजिटिव में एक माइनस वाली टर्म ऐड करूंगी तो वो एरर क्या है, माइनस हो जाएगी. ठीक है, ए माइनस बी, वो माइनस करके हमें मिनिमम नंबर देगा. बट एरर क्या बोलता है, मुझे हमेशा प्लस करना है. तो ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव में रहे तो हम स्क्वायर का यूज करते हैं. तो अगर कोई भी नंबर नंबर अगर हमारा नेगेटिव भी आ रहा है उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव. की वजह से हमारी एरर क्या है, हमेशा एड होती रहेगी एंड हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे. ओके, नाउ मूविंग टू इट्स टाइप. यार ये क्या हो गया, हाँ. नाउ मूविंग टू इट्स टाइप्स. इसमें टाइप्स में क्या है, इसमें फर्स्ट पे जो इसका टाइप है दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन. ओके, तो इसका फर्स्ट टाइप क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन हमें समझ में आ गया, लाइन बना रहे हैं किसके लिए, न्यूमेरिकल डेटा के लिए. ठीक है,
सिंपल क्या बोलता है, इट्स वेरी सिंपल। एंड इसमें क्या है, सिर्फ एक फीचर ही होगा, एक फीचर के बेसिस पे ही मैं दूसरे फीचर को प्रेडिक्ट कर रही हूँ। एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस सैलरी। हमने क्या देखा, जिसको कंपनी में ज्यादा एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे किसी का 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी 5 LP है। 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी 15 LP है, राइट। तो ये क्या हो गया कि जब जब सैलरी ही एक मेन फीचर है जो कि हमारे, सॉरी, एक्सपीरियंस हमारा मेन फीचर है जो हमारी सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। सिमिलरली स्टडी और एंड मार्क्स, अभी हम क्या करते हैं, अगर मैं एक ही फीचर ले रही हूँ कि जो 10 घंटे पढ़ेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, जो 2 घंटे पढ़ रहा है उसके मार्क्स थोड़े कम हो सकते हैं, जो 4 घंटे पढ़ रहा है उसके बेटर होंगे, बट जो 10 घंटे पढ़ रहा है उससे कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक फीचर जब हम ले रहे हैं तब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज करते हैं, बट रियल टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन हम नहीं करते जिसमें हमारे पास सिंपल एक ही फीचर गिवन हो, ठीक है। सो रियल लाइफ के लिए हमारे पास क्या होगा, वी हैव अनदर थिंग दैट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, मल्टीपल से आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास कुछ एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव द मल्टीपल फीचर्स। एक से ज्यादा फीचर्स हमारे पास होंगे जो कि अनदर फीचर को, आउटपुट फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे स्कोर है, उसके लिए क्या है, स्टडी और प्रैक्टिस, स्लीप एंड रिविजन। ओके, सो कितने घंटे बच्चा पढ़ रहा है, कितनी बार उसको प्रैक्टिस कर रहा है, प्रॉपर स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन रिविजन कर रहा है, क्योंकि अगर भूल भी तो सकता है, अगर वो इतने घंटे पढ़ भी रहा है बट उसको याद नहीं है, उसने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, एंड इतना पढ़ने की वजह से उसने अगर प्रॉपर नैप नहीं लिया है तो क्या होगा, उसकी छवि पे इफेक्ट पड़ेगा एंड उसके स्कोर भी कम हो जाएंगे। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या बोलते हैं, आई हैव द मल्टीपल फीचर, मैं वर्क करूंगा मल्टीपल फीचर। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, स्कोर के लिए वी हैव द मल्टीपल फीचर, स्टडी और प्रैक्टिस, स्लीप, रिवीजन। अब इसमें भी क्या होगा, इसकी इक्वेशन है, में भी वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन, बट यहाँ पे क्या है, हमारे जो दिस वैल्यूज है, स्लोप है, जिसको वेट्स है, वो हमारे हर फीचर के लिए ऐड हो जाएंगे, एंड जितने नंबर ऑफ फीचर हैं यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। तो बीटा वन इज आर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फीचर वन दैट इज स्टडी आर। तो हमारे पास बीटा वन प्लस एक्स वन रिप्रेजेंट करे स्टडी और को, देन बीटा टू एक्स टू रिप्रेजेंट द प्रैक्टिस, then I add beta 3 and x3 that represents sleep, then beta 4 and x4 that represents revision, and finally I will add my error. तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्कोर को, दैट इज माय आउटपुट, ठीक है। सो जितने भी नंबर ऑफ फीचर्स होंगे उतने x1 x2 x3 x4 ये ऐड होते रहेंगे, बट स्टिल वी हैव अ लीनियर फॉर्म ऑफ डेटा। लीनियर फॉर्म हमारी लीनियर इक्वेशन ही यहाँ पे बनेगी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, सो फर्स्टली आई हैव द ओवरफिटिंग, क्योंकि हमने इतने सारे फीचर्स दे दिए, इतने सारे फीचर पे हम ट्रेन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा मॉडल उन फीचर्स को क्रैम कर लेगा, याद कर लेगा, इसमें ओवरफिटिंग के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड इज मल्टीकोलिनियरिटी, इसमें क्या होगा, स्टडी अवर्स लगा लो एंड प्रैक्टिस लगा लो, तो इसमें क्या है, जितना बच्चा स्टडी अवर्स कर रहा है उसने बच्चे ने प्रैक्टिस भी की तो उसके स्कोर बढ़ रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा हमारा मॉडल। स्टडी अवर्स बढ़ने से एंड प्रैक्टिस बढ़ने से मेरा स्कोर भी बढ़ रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी तो स्कोर बढ़ रहा है या फिर स्टडी अवर्स से भी स्कोर बढ़ रहा है, ये दोनों को इंक्लूड करने से स्कोर बढ़ रहा है, तो वो इससे कंफ्यूज हो सकता है। अगर दो पैटर्न है वो थोड़े से कोलिनियर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा मॉडल थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, किसका ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे आउटपुट पे। सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ पे फेस करते हैं, एंड इसकी इवेल्युएशन के लिए वी हैव द सेम मैट्रिक्स। फर्स्टली क्या है, मीन स्क्वायर एरर, सेकेंड इज आर टू स्कोर। आर टू स्कोर क्या करता है, हमें वेरिएशन फाइंड करने में, वेरिएशन बताने में वो हेल्प करता है, एंड ये 0 to 1 हो सकता है, एंड अगर हमारा आर टू स्कोर नियरेस्ट टू 1 है तो वी से इट्स अ गुड मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल प्रेडिक्शन ज्यादा बेटर है, तो आर टू स्कोर हमेशा हमारा क्लोजर टू 1 होना चाहिए, राइट। देन वी हैव पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या करता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन ने में क्या बताया कि मेरे जो भी फीचर हैं वो आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, बट रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर चीज लीनियरली डिपेंडेंट हो। ऐसा हो सकता है कि जो भी हमारे पास मॉडल्स हैं वो
that has some exponential आई कैन से रिप्रेजेंटेशन या कुछ कर्व्ड रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमने y जो हमारी इक्वेशन है वो कैसे चेंज हो जाएगी, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 जो हमारा वेट है x, देन सेकेंड फीचर के लिए x स्क्वायर प्लस पैरेलल, ये बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जो भी हमारे फीचर्स हैं, ठीक है। तो बट हम इस लाइन को क्या बोलते हैं कि ये भी स्टिल अभी हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन ही है, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि फीचर्स का जो है फीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बाकी सब ऐसे ही रह रहे हैं, सेम है, हम ये बोलते हैं स्टिल इट इज अ लीनियर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट हमारे सिर्फ फीचर्स है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। Okay. तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, तो क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्रॉफिट। तो हम देख सकते हैं कि मैंने 10 रुपए लगाए, बट मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपीज का। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो दैट इज उसका स्क्वायर हो गया, जो जितना मैंने लगाया उसको ये वैल्यू मुझे मिल गई है। तो ये लीनियरली हम इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, इसलिए वी हैव द पॉलिनोमियल रिग्रेशन जो कि कर्व्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, एंड इसके भी इवैल्यूएशन मेथड क्या है, सेम है। ओके, नाउ फाइनलाइज करते हैं अपने टॉपिक को। इसमें क्या है, रिग्रेशन है, फर्स्टली हमने पढ़ा रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या है, सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है। ओके, देन सुपरवाइज है, तो सुपरवाइज में क्या आता है, सुपरवाइज क्या है, लेबल डेटा हमारे पास होता है। तो रिग्रेशन, रिग्रेशन इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज लीनियर रिग्रेशन, सेकंड इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ठीक है, सो लीनियर क्या करता है, जब भी लीनियर रिलेशनशिप्स है अमंग द फीचर्स देन आई यूज द लीनियर रिग्रेशन। पॉलिनोमियल में क्या है, जब भी मेरे पास कर्व या कोई ऐसा रिलेशन जो मैं लीनियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ, देन आई विल यूज द पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ओके, तो लीनियर रिग्रेशन के आगे दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज सिंपल, देन सेकंड इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल में क्या है, सिर्फ एक ही फीचर पे डिपेंडेंट है, बट मल्टीपल पे हम मल्टीपल फीचर पे डिपेंडेंट है। तो ये सब पार्ट था रिग्रेशन। रिग्रेशन के दो टाइप थे, लीनियर एंड पॉलिनोमियल, एंड लीनियर के अंदर भी हमारे टाइप है, दैट इज सिंपल एंड मल्टीपल। होप सो यू गेट इट। ठीक है, सो अभी इसका एक बार कोडिंग पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखते हैं। ओके, सो हमने फर्स्ट पे क्या किया है, वी हैव इम्पोर्ट द numpy, pandas, matplotlib। ओके, फिर scikit learn से हमने लीनियर मॉडल को, कौन सा मॉडल हम लर्न कर रहे हैं, दैट इज लीनियर रिग्रेशन, हमने वो कॉल किया। मॉडल सिलेक्शन में हमने ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर को कॉल किया। देन मैट्रिक्स के लिए हमने मीन स्क्वायर एरर एंड द R2 स्क्वायर को यहाँ पे कॉल कर लिया है। फिर हमने क्या किया, हमने एक डेटा सेट बनाया, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू क्या है, हम रैंडम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई उसको 10 से कर रहे हैं। देन फिर उसके बाद हमने y लिया, y में हमने कुछ इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन कर दी, 2 × x प्लस 1 प्लस रैंडम नंबर जो होगा इंटू 2 करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने उसको डेटा को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, जिसमें मेरा 20% डेटा टेस्टिंग में जा रहा है एंड 80% मेरा डेटा ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। फिर मैंने मॉडल को कॉल किया, दैट इज लीनियर रिग्रेशन, एंड लीनियर रिग्रेशन में मैंने x ट्रेन एंड y ट्रेन को यहाँ पे फिट कर दिया। देन फॉर प्रेडिक्शन व्हाट आई डिड, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट किया इन द x ऑफ टेस्ट में, तो हमें y एज अ प्रेडिक्शन यहाँ पे मिल गए। देन हमें एरर निकालना था, तो एरर के लिए हमने क्या क्या पास किया, y टेस्ट एंड y जो हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू y है। सिमिलरली आर स्क्वायर के लिए भी हमने y टेस्ट एंड y प्रेडिक्शन को यहाँ पे डाला। सिंपल लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया, उसके अंदर हमने कोएफिशिएंट को प्रिंट करवाया, देन इंटरसेप्ट्स को प्रिंट करवाया, देन जो आई हमने उसको प्रिंट करवाया, एंड R2 स्कोर उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। इससे हमने क्या किया, फिर तो जो हमारे पास डेटा था उसी पे उसने प्रिडिक्शन लगाई, तो हमने क्या किया, न्यू प्रिडिक्शन के लिए मैंने एक एरे बनाया जिसमें 6, 7 एंड 8 को पास करवाया, एंड वाई में मैंने उनकी प्रिडिक्शन को स्टोर करवा दिया, 6, 7, 8 की प्रिडिक्शन को मैंने स्टोर करवा दिया। फिर मैंने जिप फाइल बना ली जिसमें मेरे पास जो एक्स एंड वाई है इस तरह से उसको मैंने स्टोर करवा लिया वैल्यूज में। फिर उसके बाद मैंने एक स्कैटर प्लॉट बनाया, ठीक है, एंड उसको यहाँ पे टाइटल दे दिया, एंड फाइनली आई शो द प्लॉट, हम देखेंगे एंड में। देन आई हैव द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वी हैव द मल्टीपल फीचर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं आई हैव और प्रैक्टिस, स्लीप एंड स्कोर, ठीक है। तो मैंने इसको अपने डेटा को कन्वर्ट कर लिया डेटा फ्रेम में, एक्स में मैंने कौन से फीचर पास किए, और प्रैक्टिस एंड स्लीप, ठीक है।
ये 3 फीचर्स है जो मेरे एक्स में जा रहे हैं एंड वाई में फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, स्कोर मिल रहा है। ठीक है, फिर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, सिमिलरली लीनियर रिग्रेशन कॉल किया एंड हमने जो प्रोसेस ऊपर लगाया था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाया एंड हमें इस तरह से रिजल्ट मिल गया, हम देख सकते हैं। ओके, तो पहले पहले देखो, पहले फर्स्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमें कोएफिशिएंट मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया, बस मीन स्क्वायर एरर मिल गया, R2 स्कोर मिल गया। फिर उसके बाद हमने 6, 7, 8 को पास करवाया था एज अ न्यू डेटा जो हमने खुद से इनपुट किया, खुद का स्कोर हमें ये कुछ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी एक लाइन बन गई जो मैक्सिमम पॉइंट से निकल रही है एंड सारे पॉइंट से सबसे नजदीक या नियरेस्ट लाइन यहाँ पे फॉर्म होगा। देन वी हैव द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो कोएफिशिएंट्स ये आए 5.5 -1.5 और -1.5। तो इंटरसेप्ट आया हमारे पास एंड देन वी हैव द मीन स्क्वायर एरर एंड R2 स्कोर हमारे पास मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं इट इज वेरी क्लोज टू 0.1, मतलब 1 से बहुत ज्यादा क्लोज है, 0.98। बोलेंगे कि जो हमारा प्रेडिक्शन है वो बहुत सही से हुआ है। फिर उसके बाद हमने क्या लिया था, हमने न्यू स्कोर निकाला, न्यू स्कोर जिसमें हमने 6 और पास करवाए, 3 टेस्ट पास करवाए, 7 और 3 पास करवाए। तो मैंने देखा कितने स्कोर आ सकते हैं मेरे, 78.75 मेरे को स्कोर मिल सकते हैं। इसमें हमने रेजिडुअल्स निकाला जिसमें वाई टेस्ट को माइनस किया है वाई प्रेडिक्शन में। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो हम बोलेंगे कि हमारे रिजल्ट्स हैं वो काफी सिमिलर हैं एंड सेम हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेशन। रिग्रेशन हम यूज करते हैं जब भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यू हो, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है उसके लिए। रिग्रेशन हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज लीनियर एंड पॉलिनोमियल। लीनियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल लीनियर एंड सेकंड वी हैव मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो so comment it down. Do like it, share and subscribe for more machine learning videos. Okay, thank you.